ये है CBSE का राइटिंग स्किल वाला कोर्स है। ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल में कंफ्यूज मत कीजिए, आर्टिकल में ए एंड दी ग्रामर वाला आर्टिकल नहीं है, ये राइटिंग स्किल वाला, ये राइटिंग स्किल है। किसी भी के जैसे देखिए आप समझा रहे आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। देखिए ये आर्टिकल में क्या होता है, कोई राइटिंग, वो आप कुछ राइटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे टाइप का लिख रहे हैं, किसी विषय पर लिख सकते हैं, किसी भी विषय हो सकता है। ये कहाँ पर वो जो आप लिख रहे हैं आर्टिकल, वो किसके लिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर के लिए या कोई मैगज़ीन के लिए लिखा जाता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, एक तो ढांचा होता है, उसमें आपको लिखना है आर्टिकल। और उसको आर्टिकल को ए एंड दी ग्रामर से कंफ्यूज मत कीजिए, ये राइटिंग स्किल में ये सब आता है। ये CBSE का कोर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझिएगा। वी आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, अजीब वाले से औरतों का सशक्तिकरण, औरत को कैसे पावरफुल और बनाया जाए, औरत पर ही है। मान कल ये वुमेन रखिए, कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम ये वाला लिए हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले टाइटल दीजिए, तब लेखक का नाम दीजिए, तब इसी की तरह लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। टाइटल दे दिए हैं, हम अपना नाम दे दिए हैं, आप अपना नाम दीजिएगा, मेरा नाम जो नाम दीजिए आपको याद होगा, बस टाइटल देकर अपना नाम। अब तब ऐसे टाइप का शुरू कर दीजिए, तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना उसी तरह लिखिए और बढ़िया से लिखिए। हम ये मेरा स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से लिख सकते हैं। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर पावर टू वुमेन। इसका क्या अर्थ होता है, औरतों को और अधिकार देना। एट फर्स्ट वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, पहले औरतों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था। नाउ दे हैव दिस राइट, अब उन लोगों को अधिकार ये है। तो इन लोग का क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अर्लियर द गर्ल्स वे नॉट एजुकेटेड, शुरू में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर में बंद रखता था लोग, घर में पढ़ो लिखो, घर के बाहर नहीं जाना है। नाउ दे हैव द राइट टू एजुकेशन, अब लोग को हक है, पढ़ने का हक है। कोई उसको आप घर में बंद करके नहीं रख सकते, उसको पढ़ाना है, उसका भी अधिकार है। जैसे लड़का पढ़ता है वैसे लड़की पढ़िए। तो क्या हो रहा है, औरतों को अब ज़्यादा अधिकार मिल रहा है। वीमेन हैव बीन सप्रेस्ड फॉर एजेस। अब क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि औरतों को युग युग से सप्रेस्ड होता है, कुचली गई है। SUPPRESSED, सप्रेस, वो जान रही, कुचली गई है युग युग से, एज युग युग से। वाई, क्यों? द रीज़न इज, ये मेरा मानना है, आप अपना कारण दे सकते हैं, ये मेरा मानना क्या है क्यों कुचली गई है। मेन हैव मोर मसल पावर, पुरुषों को और शारीरिक शक्ति अधिक है, इसीलिए वो लोग थोड़ा अत्याचार करते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सीता, सीता का एग्जाम्पल लीजिए। शी वॉज किडनैप्ड बाई रावण, रावण बहुत शक्तिशाली था, उसको किडनैप कर लिया। तो इनोसेंट सीता वॉज बैनिश्ड बाय हर हस्बैंड राम, और उसके हस्बैंड भी राम जो है ना, रामचंद्र, सीता को जंगल निष्कासित कर देते हैं। कहानी है, आप लोग को ये सब जानना चाहिए। क्या कहते हैं, वो कोई किसी की बात सुनकर रामचंद्र अपना दिखाना चाहते, आदर्श दिखाना चाहते थे, और उसको जंगल भेज दिए सीता को। और लंबी कहानी है बहुत रावण की, तो ये भी है, रामचंद्र को बैनिश कर दिए थे। अब देखिए, द टू वर्ल्ड वॉर्स 1914 to 1918 और 1939 to 1940, ये तारीख आपको याद करना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वीमेन शोड द पावर। तो इस में वर्ल्ड वॉर में और सब अपना शक्ति दिखाई, नर्स बन गई, डॉक्टर बन गई, बहुत सारा लड़ाई में बहुत योगदान की। इन इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश वीमेन शोड द पावर। फिर ये लोग भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में औरत सब बहुत माना अहम हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी लोग प्ले की, ठीक है। और क्या कहते हैं, नाउ द्रौपदी मुर्मू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ की है, औरत है, ये भारत की प्रेसिडेंट। तो ये लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है, तो लिख दिए ऐसे टाइप का। अब देखिए, और टॉपिक तो यही नहीं, और बहुत तरह का टॉपिक आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या आ सकता है आपको। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में कि जैसे क्या कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं, मौसम ख़राब होते जा रहा है, लोग पेड़ कटवा रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसी बात को आपको ये सब टॉपिक समझना है। आपको ऐसे किताब से पढ़िए और इस ढर्रा में लिखिए। ये थे करप्शन, भ्रष्टाचार, देखिए घूस, चारों बगल लोग घूस ले लगे हैं, मैंने ईमानदारी कुछ है ही नहीं। तो सत्य हरिश्चंद्र की कहानी दीजिए, कुछ आदत दीजिए, करप्शन से लोग कैसे जेल चले जाते हैं, इतना सेंट्रल जेल है, कैंप जेल से भरा हुआ है करप्ट लोगों के कारण। ये हो गया। फिर एजुकेशन एंड मैन एंड सोसाइटी, शिक्षा से मनुष्य पर और समाज के क्या असर पड़ता है। अच्छा, समाज सुधरता है, आदमी भला हो जाता है, क्या कहते हैं, समाज सुधर जाता है एजुकेशन से। तो यही सबको देना है। जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ का समाज अच्छा लगता है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, और खेल का, दौड़ धूप का, इसका महत्व शिक्षा में। तो लोग इसमें डिसिप्लिन सीखते हैं, हेल्थ अच्छा होता है, लोग हारना सीखते हैं। जीतना तो आसान है,
लेकिन हार के भी लोग मुस्कुराते रहते हैं, हार के भी देखिएगा शेक हैंड्स करते हैं, और जो हारने के बाद गुस्साने लगे, बैट पटकने लगे, उन लोग को गेम से निकाल दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, और स्पोर्ट्स गेम से मजबूत होता है तो वो देश लड़ाई मैदान में भी हिम्मत दिखा देता है। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन पे और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पेज 3 में, हाँ, योगा एंड माइंड बिल्डिंग हीलिंग। तो योगा पर दे सकते हैं, इससे शरीर अच्छा रहता है। जो लोग ज़्यादा दौड़ धूप नहीं सकते, योगा के माध्यम से बहुत बीमारी ठीक हो जाती है, मन में शांति मिलती है, दुख दूर होता है। अपना जो है, यदि पॉइंट आपको तो है जो नहीं तो दूसरा टॉपिक कीजिए, चॉइस तो रहेगा एक तो शायद। मेंटल हेल्थ शांत रहना है, टेंशन में नहीं आना है, दुख बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए। कोई फेल करके परीक्षा में तो उसको हिम्मत रहना चाहिए, घबरा नहीं जाना चाहिए, समझे ना। सुसाइड ये सब नहीं करना चाहिए। जिसमें है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेरोजगारी, लोग पढ़ते लिखते नौकरी नहीं मिलती, लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक नौकरी का रास्ता निकाले। एक बात फिर ये भी है, अब जो विद्यार्थियों को, मनुष्य को भी चाहिए कि यदि नौकरी नहीं मिले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। दुकानदारी करना चाहिए, दुकानदारी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं, अपने भी हिम्मत रखना है। और इससे यदि करेंगे तो गरीबी दूर होगी। तो गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी भी गरीबी है, गरीबी होगी। तो ये सब आपको कुछ कुछ टॉपिक से पॉइंट लिखना है, और तब क्या है, ढर्रे पर लिख देना है आर्टिकल। तो डाउरी सिस्टम एंड लव मैरिज। अब डाउरी सिस्टम जानते हैं, दहेज आजकल 15 लाख 20 लाख क्या क्या लेते रहता है, तब शादी करेंगे तो गैर कानूनी है। और जो दहेज मांगता है वो भी अपराधी, वो भी जेल जा सकता है, और जो दहेज देता है उस पर भी सज़ा हो सकती है। इस सब बात को लिखना है। एंड लव मैरिज, और लव मैरिज से क्या दहेज को हम लोग हटा सकते हैं। बहुत तक तो हुआ है लव मैरिज में, लड़का सब देखिए प्राय दहेज नहीं लेता है, प्यार ही में एकदम शादी कर लेता है। तो ये सब चीज़ डिस्कस करने का है। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो आपको इसमें आपको छूट है, अपना विचार जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। इसमें ढांचा तो रहेगा, ढांचा रहेगा, लेकिन विचार आपको स्वतंत्र रहेगा। ब्रेन ट्रेन, अच्छा हाँ, ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन ट्रेन होता है, जैसे मेरा बेटा है IIT कर गया, जो अमेरिका चला गया, तो भारत को तो नुकसान हुआ, हमको भी उसको भी सुना लगता है। लेकिन क्या करें, अच्छी नौकरी यहाँ नहीं मिलती है, खूब बढ़िया सैलरी नहीं मिलता है, तो इसीलिए लोग विदेश चले जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जाते हैं, और पैसा के लिए और सुख के लिए। वहाँ छूट ज़्यादा है, वहाँ पर स्वतंत्रता ज़्यादा है, इंडिपेंडेंस ज़्यादा है। तो ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन जो है, अच्छे लोगों का बह जाना, विदेश चला जाना, ड्रेन, जैसे नाली में पानी बह जाता है उसी तरह ये ब्रेन बह जाता है विदेश, अच्छे लोगों का। और टेररिज्म तो आप देखते ही हैं, किसी को मार दिए, किसी को लूट लिए, ये सब आग लगा दिए, बढ़िया फैक्ट्री वहाँ आग लगा दी, ये सब टेररिस्ट का काम है, आतंकवाद सब। इसको कंट्रोल करना है, ये देश के लिए बहुत घातक होता है, कड़ाई से इन लोगों के साथ पेश आना है। और एक बात ये, और ये भी उसमें दे सकते हैं कि टेररिस्ट का उसका समझिए क्यों कोई टेररिस्ट बन जाता है। कोई सताया गया है, नौकरी नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसको ये सब जॉब देना चाहिए, समझाना चाहिए, अच्छे मेन स्ट्रीम में उसको ला देना चाहिए। ये सभी बातें इसके एंगल से भी देखना है, क्यों कोई टेररिस्ट बनता है, कोई तो कष्ट हुआ होगा तब ना। तो उन लोगों को कष्ट को, यदि कोई अत्याचार किया है उसको दूर करना है, ये टेररिज्म है, आतंकवाद। तो इस सबको ऐसे के टाइप के लिखिएगा, उसको उसी ढांचा पर जो है आर्टिकल का जो ढर्रा बताया है, टाइटल देना है, नाम देना है, ये सब लिखना है। और छोटा 100 वर्ड वैसे नहीं। इन विषय पर लिखने का प्रैक्टिस करें, इन टॉपिक को समझिए, ये सब टॉपिक को समझिए, समझा रहेगा तो परीक्षा में कुछ लिख पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव एंड ब्लेस यू।